बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन के हवाले से दो इंतहाई अहम प्रपोजिशंस को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। और उन प्रपोजिशन में एक प्रपोजिशन थी हमारे पास टू, और टू के हमने तमाम यूजेस को देखा था। इसी तरह से फ्रॉम के तमाम यूजेस को हमने देखा। आज का जो लेक्चर है व्यूवर्स, आज के लेक्चर में भी हम प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन ही को डिस्कस करेंगे। और प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन के हवाले से दो इंतहाई अहम प्रपोजिशन डिस्कस करेंगे। एक प्रपोजिशन है ओवर और एक प्रपोजिशन है अबव, क्योंकि बहुत दफ़ा ओवर और अबव को जो स्टूडेंट्स हैं वो मिक्सअप कर देते हैं और अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। तो आज मैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ और आप लोगों के लिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और इन दोनों के यूजेस के बारे में भी बताऊँगा कि कब आपने अबव का इस्तेमाल करना है और कब आपने ओवर का इस्तेमाल करना है। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ तक आप लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इनकी शमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो हम ओवर और अबव के हवाले से आज ये देखेंगे कि ओवर का इस्तेमाल कब करेंगे और अबव का इस्तेमाल कब करेंगे। व्यूवर्स, एक बात ओवर और अबव के इस्तेमाल को बताने से पहले मैं आपको के सामने रख दूँ कि जब भी हम ओवर और अबव के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात जहन में होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर मौजूद होगी, यानी कि दो चीज़ें होंगी और दो चीज़ें होंगी, एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर मौजूद होगी। यही कॉन्सेप्ट हमारा ओवर और अबव का है कि ओवर और अबव के केस में दो चीज़ें मौजूद होंगी। अब सिमिलैरिटी ये है कि दो चीज़ें जो मौजूद हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इन दोनों के दरमियान फासला होगा। ओवर और अबव दोनों केसेस में हमें ये सहन में रखना है कि जिन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उन दो चीज़ों के दरमियान फासला होगा। ठीक है, एक चीज़ ऊपर होगी, एक चीज़ नीचे होगी, दोनों के दरमियान फासला होगा। ये बात दोनों में आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात ये होगी कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीध में ऊपर हो, ठीक है, बिल्कुल सीध में, जैसा कि ये मेरा सर है, मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल कोई चीज़ अगर मौजूद है फासले पे, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? ओवर यूज़ करूँगा। और अगर मेरे सिर के ऊपर तो कोई चीज़ मौजूद है लेकिन बिल्कुल सीध में ऊपर नहीं है, जैसा कि ये बोर्ड मार्कर यहाँ पर है, बिल्कुल सीध में ऊपर है, मैं यूज़ करूँगा क्या? ओवर। और अगर ये बोर्ड मार्कर यहाँ पे मौजूद है, मेरे सिर के ऊपर तो मौजूद है लेकिन बिल्कुल सीध में ऊपर नहीं है, तो यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा? अबव का यूज़ करूँगा। तो यही पहला ओवर का यूज़ है कि ओवर का इस्तेमाल आप उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर मौजूद हो और सीध में ऊपर हो। जैसे कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर अब सेब मौजूद है, ये एप्पल मौजूद है, फासले पर मौजूद है और बिल्कुल सीध में मौजूद है। तो ये सेब टेबल के ऊपर बिल्कुल सीध में मौजूद है, लिहाजा मैंने ओवर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे भी जो है आपका एप्पल, आपका सेब टेबल के ऊपर मौजूद है लेकिन बिल्कुल सीध में ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि टेबल पे साइड पे करके ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने अबव का इस्तेमाल करना है। ये अबव और ओवर का पहला यूज़ है कि जब कभी कोई चीज़ बिल्कुल सीध में आपके ऊपर होगी तो आपने क्या इस्तेमाल कर देना है? ओवर का। और जब कोई चीज़ जो है ऊपर तो मौजूद होगी, बिल्कुल सीध में ऊपर मौजूद नहीं होगी, तो आपने अबव का इस्तेमाल करना है। पहला जो है हमारा रूल ओवर और अबव का यही होता है। अब हम इसके दूसरे यूज़ की तरफ चलते हैं। ओवर का इस्तेमाल आप दूसरा तब करते हैं जब आप एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर करने के मायनों में टच कर रही हो। ठीक है, इसे रीड करते हैं, टच इन टर्म्स ऑफ कवरिंग समथिंग। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच करे, किस मायनों में, किस सेंस में, कि कवर करने के सेंस में, तब आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि अब ये एक टेबल थी, टेबल के ऊपर आपने कपड़ा बिछाया, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल।
कि क्लॉथ को, कपड़े को टेबल के ऊपर बिछा दो, पुट द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब यहाँ पे जब आप टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाएंगे तो जाहिर सी बात है कपड़ा और टेबल आपस में टच होंगे। यहाँ पे टच हो रहा है, किस टर्म में टच हो रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ कवरिंग। अब क्योंकि टच क्यों हो रहा है कि आप कवर कर रहे हो टेबल को, तो टेबल को कवर करने के लिए आपने क्या बिछाया? कपड़ा बिछाया, और इसीलिए आपने क्या यूज़ किया? ओवर का इस्तेमाल। तो ओवर का सेकंड यूज़ क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ टच। इन टर्म्स ऑफ टच, टच के टर्म्स में आप भी यूज़ कर सकते हैं ओवर को, और लेकिन वो टच ऐसा हो कि किसी चीज़ को कवर कर रहे हो आप, तब आप जो है टच के केस में भी ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अबव का सेकंड यूज़ देखते हैं कि अबव का सेकंड यूज़ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले व्यूअर्स मैंने ये बताया था आपको कि अबव का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर मौजूद हो लेकिन सीध में ऊपर ना हो, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एप्पल टेबल के ऊपर तो मौजूद है लेकिन सीध में ऊपर मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने अबव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब दूसरा इस्तेमाल अबव का ये है कि जब कोई चीज़ सीध में ऊपर हो, जब कोई चीज़ बिल्कुल सीध में ऊपर हो लेकिन उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल है कि या देखिए यहाँ पे पहाड़ हैं, मैंने पहाड़ बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के ऊपर बादल हैं, क्लाउड्स हैं। अब देखें ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या हैं? ऊपर मौजूद हैं, किनके? इन माउंटेन्स के ऊपर, इन पहाड़ों के ऊपर जो है बादल मौजूद है। अब बादल का फैलाव, बादल बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे हैं, बिल्कुल सीध में ऊपर हैं, लेकिन इनका फैलाव बहुत ज़्यादा है। जब कोई चीज़ बिल्कुल सीध में ऊपर हो लेकिन फैलाव ज़्यादा हो, तब आपने अबव का इस्तेमाल कर देना है। लेकिन अगर कोई चीज़ सीध में ऊपर हो लेकिन फैलाव ज़्यादा नहीं है, तो आपने ओवर का ही इस्तेमाल करना है। तो ये दूसरे रूल के मुताबिक जब कोई चीज़ बिल्कुल सीध में ऊपर हो लेकिन उनका फैलाव ज़्यादा हो, तो आपने क्या करना है? अबव यूज़ करना है। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीध में ऊपर है लेकिन फैलाव उसका इतना ज़्यादा नहीं है, तब आपने ओवर का इस्तेमाल करना है। तो ओवर और अबव के आज हमने दो यूजेस देखे, दो डिफरेंसेस हमने देख लिए हैं। व्यूअर्स इनको आप नोट कर लें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम ओवर और अबव के हवाले से फर्दर यूजेस को देखेंगे।